अगर मांग पूरी नहीं होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब ये हम लोग अंतिम चेतावनी दे रहे हैं आपके माध्यम से, आप मीडिया के बंधु के माध्यम से हम ये अंतिम चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फरहीन। सिंगरौली जिले के जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर सिंगरौलिया क्षेत्र के आसपास रहने वाले 3 गांव सिंगरौलिया, कटोली एवं खजूरी क्षेत्र के किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अभिशाप साबित हो रहा है। सन 1984 में हवाई पट्टी के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों लोगों को मुआवजा आज तक नहीं मिला, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोग मुआवजा के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि सरकार और प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी के चलते इन लोगों के पास मकान बनाने के लिए वो खेती के लिए जमीन नहीं बची है, जिससे इन्हें दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है। लेकिन कोरोना काल की वजह से अब क्षेत्र के लोग अपने घर वापस आने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिला प्रशासन के यहाँ विस्थापित अपने मुआवजे की रकम पाने के लिए एक बार फिर गुहार लगाना शुरू किया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें बिना बताए प्रदेश सरकार के द्वारा नोटिस दी गई थी कि उनकी जमीन भूमि अधिग्रहण की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला है। सिंगरौलिया क्षेत्र के किसानों का कहना है कि हवाई पट्टी का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि हवाई पट्टी बने, लेकिन हम लोगों का जो उचित मुआवजा है उसका वितरण कराया जाए। साथ ही इनका कहना है कि हम लोगों का बिना मुआवजा वितरण किए हम लोगों की जमीन में जबरदस्ती बाउंड्री बना दी जा रही है। बताइए काहे इकट्ठी हो रही है आप लोग, क्या मामला है आप लोगों के लिए? कोई सुविधा नहीं है, आगे पीछे दोनों तरफ गड्ढा कूद गया है, नहीं हम लोग शौचालय है न कुछ है, हम लोग कहाँ जाए, नाजायज हम लोग को हटा रहे हैं, और नहीं घर है हम लोग का, न कुछ है, आप बोल रहे हैं कि हटा दीजिएगा। हम लोग कहाँ जाए, न कुछ मुआवजा दे रहा है, न कुछ रहने के लिए है, और कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग जबरदस्ती खाली कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए, यही है। और फिर वो भी बोलते हैं मुआवजा के बारे में, बोलते हैं कि कोई कुछ नहीं मिलेगा, जबरदस्ती हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। दोनों तरफ गड्ढा कोड़ा हुआ है, नहीं हम लोग को लैटरिन है, नहीं कुछ है, कहाँ जाए हम लोग, यही है। यदि हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग अपनी अगली कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही इन लोगों का कहना है कि कई बार मुआवजे की राशि देने की बात जिला प्रशासन द्वारा जरूर की गई, लेकिन आज तक मुआवजे की राशि नहीं मिली। हमारे गांव में हवाई पट्टी बन रही है, लेकिन हम लोगों का किसी भी तरह का न जमीन का, न तो घर का, और न ही आवास का, न प्लाट का, न रोजगार का, कुछ भी दिए बिना प्रशासन द्वारा जबरिया हम लोगों को हटाना चाह रहा है। दोनों तरफ से घर के गड्ढा खोद दिया गया है, किसी तरह की आज तक कोई सूचना नहीं दी गई है, और हम लोगों को बिना किसी तरह का लाभ दिए सिर्फ और सिर्फ बाहुबल पे काम कर रहे हैं लोग। और यहाँ का ठेकेदार जबरदस्ती काम चलवा रहा है, हम लोगों के रोकने के बाद भी कि हम लोगों का प्रकरण सुलझने दीजिए, जबरदस्ती काम कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। प्रशासन से हम लोगों ने लगभग 3 बार कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन दिया, उनके पास पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। हम लोगों के पास न कभी कलेक्टर साहब आए हैं, SDM साहब एक बार आए, सांत्वना देकर गए कि 15 दिवस में आपका प्रकरण सुलझाएंगे। तहसीलदार मैडम आई, लेकिन आज तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब ये हम लोग अंतिम चेतावनी दे रहे हैं आपके माध्यम से, आप मीडिया के बंधु के माध्यम से हम ये अंतिम चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे उस समय, ये हवाई पट्टी में आज के 30-32 साल अर्जित किया गया। कुछ जमीन रह गई, अभी तक अर्जित नहीं की गई। फिर बीच में कुछ जो है भू अर्जन के द्वारा जो है अर्जित किया गया जमीन, और भू अर्जन के द्वारा भी अर्जित किया गया। तो भू अर्जन में किसी का जैसे मान लीजिए 50 डिसमिल है तो 25 डिसमिल जो है अर्जित किया गया। 25 डिसमिल फाल्ट ही पटवारी साहब मनमानी ढंग से जो है उसको भी मध्य प्रदेश शासन कर दिए। और आज जनता जब उनके पास, पटवारी साहब के पास या कलेक्टर साहब के पास जाती है, तो कलेक्टर साहब के द्वारा कहा जाता है कि वो मध्य प्रदेश शासन है, वो मध्य प्रदेश शासन है। अगर ज़्यादा इधर उधर की बातें करोगे तुम लोग तो हम अपना वीटो पावर लगा करके, पटवारी कहता है कि कलेक्टर साहब का कहना है कि वीटो पावर लगा करके डोजर चलवा देंगे और वहीं तुम लोगों को साफ कर देंगे। समस्या से हमारे घर का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, व्यवहार पत्र के नहीं जोड़ रहे हैं, नापी किए। पुराना मकान है, 88-89 में हमारा मकान जमीन अर्जित की गई है, मकान का मुआवजा मुझे नहीं मिला था, मकान टुकड़ा बाकी रह गया था।